ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठिया कम कलंक डरेबी। अपाल दौ जीण परु ते परम बड़वेबी। सब कर्म मलिका नाश कर हर प्राप्त कर निज जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल भर संदब्ध मानस शांत हो जिनकी गुणों के गान में वे वर्धमान मान जिन विचरे। ये उपसार ग्रंथ है। गाथा 19 अपनी चर्चा में चल रही है। कल शुद्ध पंचमी का दिवस था, तो कल अपना स्वाध्याय नहीं हुआ था। शुद्ध पंचमी के संबंध में जो डॉक्टर वीर सागर जी का व्याख्यान हुआ था, उसमें दो चार बातें थी वो समझने लायक थी। जो छठवीं बात, अंतिम बात थी, वही बात मैंने भी शुरुआत में करी थी कि जो वास्तव में पूज्य गुरुदेव श्री ने जो तत्व का उद्घाटन किया है, गुरुदेव श्री ने वो तत्व को निकाल के जगत के सामने प्रस्तुत किया है। तत्व ज्ञान तो पहले से ही था, लेकिन उसकी खबर नहीं थी। आचार्य कुंद देव का समय सार तो 2000 साल पहले का है। सारे पंच परमागम और अनेक ग्रंथ हजारों साल पुराने हैं, और उनमें जो मूल तत्व ज्ञान, आत्मकल्याण की बात, भेद ज्ञान की बात, सम्यक दर्शन की बात, आत्मा के अनुभव की बात, निमित्त की, उपादान की, क्रमबद्ध पर्याय की, सर्वज्ञता की, जैसी बात जगत के सामने उन 2000 वर्षों में आनी चाहिए थी। लेकिन काल का विकराल होना, आक्रमणकारी बढ़ना, देश की दुर्दशा होना, देश का पराधीन होना, ऐसे अपने भारत देश में बहुत माने जैनियों के साथ तो विशेष अत्याचार हुआ। अत्याचार इस रूप में हुआ कि जो हमारे मूल ग्रंथ थे बहुत सारे तो जला दिए गए, समझ में आया। और बहुत सारे उन्हीं के डर से कि इनको मिल ना जाए तो वे ऐसी जगह छुपा दिए, ऐसी जगह अलमारियों में पैक कर दिए, तो पढ़ना पढ़ाने का काम ही खत्म हो गया और वे धरोहर के रूप में सुरक्षित हो गए। तो कोई उस समय इसको जानने, और इतनी सुविधाएं नहीं थी, एक ग्रंथ को दूसरे ग्रंथ कॉपी करना, लिखना, भेजना बहुत मुश्किल था। तो वो काल ही ऐसा रहा एकदम से कि बात तो आचार्य लिख के चले गए, लेकिन उसका प्रचार प्रसार वैसा नहीं हुआ जैसा होना चाहिए। और क्यों, वो परिस्थितियाँ वैसी थी। लेकिन भाग्य से उस काल में तो अपना जन्म नहीं हुआ। अपना काल तो स्वर्णिम काल में जन्म हुआ अपना, जब हमारा देश आज़ाद हो चुका था, समझ में विकासशील हो चुका था। और पूज्य गुरुदेव श्री ने उस समय 1890, समझ में, उसके बाद 45 वर्ष के बाद जो क्रांति हुई है, समझ लो जब भारत देश आज़ाद हो रहा था तभी ये समय सार भी जगत के समझ लो स्वतंत्र हो रहा था। ये भी अलमारियों से स्वतंत्र हो रहा था। और जगत भारत को आज़ाद कराया महात्मा गांधी ने, और समय सार और अध्यात्म को आज़ादी दी पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी ने। इसलिए पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी का जो विरोध करते हैं वे बेचारे बहुत भोले और अज्ञानी हैं। उनको कुछ खबर नहीं है वो किस व्यक्ति का विरोध करते हैं।
पूज्य गुरुदेव श्री ने तो हम जैसे पंचम काल के जीवों पर अनंत उपकार किया है, क्योंकि अगर वे न आते तो ये सम्यक दर्शन का मार्ग समझ लो बंद ही था, कोई बताने वाला था ही नहीं। इक्के दुक्के कोई बताते थे, करते थे, लेकिन उसकी वैसी क्रांति नहीं होती थी कि वो गांव-गांव तक वो बात पहुंच जाए। तो पूज्य गुरुदेव श्री ने इस तत्व ज्ञान को जो जन जन तक पहुंचाया, उसका जो प्रचार प्रसार किया, उसके पढ़ाने वाले जो विद्वान तैयार करे, वो बहुत बड़ी क्रांति हुई और लाखों लोग अध्यात्म के प्रेमी हुए। और घर घर स्वाध्याय की चर्चा जो पूरी तरह बंद हो चुकी थी, स्वाध्याय के नाम पर लोग बेचारे कुछ जानते ही नहीं थे, केवल पूजा पाठ करना, वो भी कुल परंपरा से करना। वीतरागता क्या होती है, मुनिराज का क्या स्वरूप होता है, ऐसे बिल्कुल अनभिज्ञ ही थे। उस समय में गुरुदेव श्री ने जो ये काम किया है, इसलिए उनके प्रति अपन सबको बहुत अंदर से बहुमान है, उनके प्रति बहुत समर्पण और आदर का भाव आता है। लोग इसके लिए गलत अर्थ में समझते हैं, वास्तव में जब उनका आप पढ़ोगे, समझोगे गुरुदेव श्री का कि उनका कितना उपकार है, तो आपके चित्त में भी उनकी महिमा आए बिना नहीं रहेगी। शुद्ध पंचमी जो अपन ने हर साल मनाते हैं, सारी समाज मनाती है, गुरुदेव श्री ने तो जो काम किया और उसके बाद बहुत अनेक विद्वानों ने भी वो काम किया। अब अभी जो शुद्ध पंचमी पर अपन ने कल बात कही थी, वो ये है कि अपन को ये मूल तत्व ज्ञान सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मूल तत्व ज्ञान धीरे धीरे जो रागियों के हाथ में पड़ता है, और रागियों को नाचने कूदने, भक्ति मंदिर बनाना, इनमें ज़्यादा मज़ा आता है, और मूल तत्व ज्ञान में इतना मज़ा उन लोगों को आता नहीं है। तो अब आजकल क्या हो रहा है कि विधानों की संख्या बढ़ रही है, कार्यक्रमों की संख्या बढ़ रही है, समझ में आया, लेकिन मूल तत्व ज्ञान की बात कम हो रही है। ये अपन ने कल भाई साहब ने भी बोला था, वीर सागर जी ने, और अपन सब अनुभव भी करते हैं। पहले मंदिर में विधान होता था 1 घंटे का, और प्रवचन होते थे 2 घंटे के, माने 2-2 प्रवचन होते थे, और विधान 1 घंटे का। और विधान भी ऐसा नहीं होता था, उसमें भी समझाने वाले अर्थ बताते थे। ऐसा अपन ने परंपरा गुरुदेव श्री ने चालू कराई थी। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, धन बल बढ़ रहा है, धन का प्रभाव बढ़ रहा है। अब सेठियों को प्रभावना तत्व से ज़्यादा अपनी कराने की चिंता है। लोग अब पद प्रतिष्ठा के लिए वापस लड़ाई झगड़े करने लगे हैं, समझ में आया। आजकल देखो दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में आप देखो 2-3 चीज़ें बहुत चल रही हैं। एक तो आदमी के अंदर मान कसाई की मुख्यता बहुत बढ़ गई है, माने मंदिर आदि में अगर नाम नहीं दो तो कोई भी मंदिर की सेवा करना नहीं चाहेगा। पहले मान दो, पद दो, तब हम तुम्हारे मंदिर का सेवा करेंगे, काम करेंगे। दान भी कोई बिना मान के लिए देने को तैयार नहीं है। ऐसी समझ लो विकृति बढ़ गई लोगों के अंदर, ऐसे ही काल का प्रभाव धीरे धीरे पड़ रहा है। तो भाई ये प्रभाव तो पड़ेगा, इसमें हम और तुम क्या कर सकते हैं, बस अपन जितना बने ये मूल तत्व ज्ञान से जुड़े रहें, और विद्वान भी मूल तत्व ज्ञान की ही बात करें। और विधान आचार्य लंबा विधान करने की जगह वे भी तो शास्त्री हैं जो विधान आचार्य हैं। भाई ऐसे तो विधान आचार्य कोई बन नहीं जाता, शास्त्री विद्वान बड़े हैं तो विधान करने का ज़्यादा राग नहीं करें, ज़्यादा गाने का, नई नई तर्जें निकालने का, उसमें ज़्यादा अपने को बड़ा विधान आचार्य बनाने की कोशिश ना करें। विधान आचार्य विधान करना तो हमारी वास्तव में मजबूरी है, समझाएं। अच्छे बढ़िया विधान आचार्य साथ में प्रवचनकार भी हो, और वो धमाधम ना कराएं, विधान छोटा कराएं और उसको बढ़िया समझाएं। हाँ, वो तो संदीप जी आए थे ना, जो पुराने विद्वान हमारे हैं वो सब ऐसे ही हैं। अब ये आजकल के जो नए विद्यार्थी हैं और जो युवा नए लड़के जो कर रहे हैं, इनमें वो कमी दिखाई देती है। और अभय जी तो बहुत टोकते थे इस बात में, क्योंकि हमारे अभय पंडित जी साहब वो बहुत अच्छे विधानाचार्य भी हैं, बहुत गजब के प्रवचनकार हैं,
बहुत अच्छे लेखक हैं, समझ में आया, और सब कुछ है। तो वो हमेशा ये सब हम लोगों को जब क्लास लेते थे, जयपुर आते थे, जब हम पढ़ते थे, तो वो सब ये बातें कहते थे कि एक विधान आचार्य में क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए। अगर विधान आचार्य ही जो शास्त्री होकर भी ये कहेगा कि प्रवचन रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप तो विधान लंबा कराओ, समझ में आया, और वो नाचने कूदने वाला विधान आचार्य आप पकड़ते हो और आपको वो अच्छा लगता है, तो वो अच्छी बात नहीं है। अपन को तर्जों पे नहीं मरना है, अपन को गाने पे नहीं मरना है, अपन को तो मूल तत्व ज्ञान पर मरना है। अपने को तो विधान आचार्य वो चाहिए, भले उसका गला अच्छा नहीं हो, गले का करना क्या है, कोई लता मंगेशकर को सुन लेना, तुम्हें सुर सुनना है, किशोर कुमार को सुन लेना, यहाँ सुर सुनाने के लिए थोड़ी बैठे हैं। यहाँ तो मूल तत्व ज्ञान की बात आनी चाहिए। तो श्रुत पंचमी पर हम सभी ये बात अंदर से समझ लो, एक प्रकार के भाव रखें कि एक तो जिनवाणी की रक्षा सुरक्षा जो अपने अविनाश जी ये कर रहे हैं, और अब दिल्ली में भी ये केंद्र खुल गया है, समझ में आया, धरसेनाचार्य जिनवाणी सुरक्षा केंद्र, तो दिल्ली में भी खुल गया है। और जो लोग मेरे प्रवचन सुनते हैं, अपने नगरों में भी एक जिनवाणी सुरक्षा केंद्र खोलना जरूरी हो गया है। अब कई लोगों को परिचय भी होगा और कई को नहीं भी होगा। तो ये जिनवाणी सुरक्षा केंद्र का अर्थ है कि जो आपके नगर के आसपास या नगरों में पत्र पत्रिकाएं छपती हैं और फिर वो कूड़े करकट में डली रहती हैं और फिर आपको समझ में नहीं आता कि उनका क्या करें। मैं आज भी ये मानता हूँ, देखो इक्का दिक्का को तो छोड़ दो, लेकिन आज भी 95% जैन समाज जिनवाणी की विनय करता है, जिनवाणी के प्रति बहुमान रखता है। कोई भी अपनी जिनवाणी रद्दी में बेचना नहीं चाहेगा। देखो भाई, कभी कभार ऐसा हो जाता है, लोग सोचते हैं जैनी ने किया, वो जैनी ने नहीं किया। होता क्या है कि जैसे अब एक मकान है, मान के चलो, अब वो मकान बाप दादाओं का है, अब उसमें दुनिया भर की ऐसी कोई पुरानी जिनवाणी ग्रंथ या कोई पत्र पत्रिकाएँ आ रही हैं, और वो मकान बेच दिया उसने, उस एड्रेस पे आ ही जा रहे हैं। अब वो अजैन ने खरीद लिया तो वो उठा के फेंक देता है, हाँ, वो कचड़े में। तो अपन सोचते देखो जैनी ने, जैनी कभी नहीं बेचेगा जिनवाणी, मर जाएगा वो, कभी नहीं बेचेगा, चाहे वो कितने ही अज्ञानी हो, वो कुछ भी हो, वो अगर उसमें भगवान की फ़ोटो है और जिनवाणी की तो वो रख लेगा। मेरे पास खुद कितने फ़ोन आते हैं, बेचारे लोग इतने डरे हुए रहते हैं, पंडित जी हमारे पास ये पत्र पत्रिका है, क्या करें, आग लगा दें तो पाप लगेगा, नदी में बहा दें तो पाप, इतना सोचते हैं। अपन को भी समझ में नहीं आता था कि अपन इसका जवाब क्या दें, नहीं समझ में आया, तो फिर पीछे तो यही चला कि भैया इनमें आग ही लगा दो और क्या करो। अब अपने हाथ से महावीर भगवान का चित्र जलाओ, उसमें महावीर की फ़ोटो बनी हो तो कितना अंदर परिणामों को तकलीफ़ होती है, या उसे नदी में बहाओ तो कितनी तकलीफ़ होती है। तो ये जो मतलब ये जिनवाणी सुरक्षा केंद्र जो हमारे अविनाश जी शास्त्री ने खोला है, मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा ही प्रसन्न हूँ इस चीज़ से। और समाज ने देखो कल आपके सामने एक उदाहरण भी प्रस्तुत किया कि अपन ने दान के लिए बोला तो हर आदमी दान देने के लिए थे, वैसे और किसी को उसमें नहीं देते लोग ऐसा दान, लेकिन देखो कल हर आदमी कह रहा था साहब हमारे जिसकी जितनी ताकत थी दे रहा था कि नहीं। ऐसा नहीं है, जिनवाणी के प्रति बहुत है, देव शास्त्र गुरु के प्रति है ही सबको, और होना ही चाहिए, समझ में। ये तो हमारे धरोहर है, जिनवाणी हमारी धरोहर है भाई साहब। भगवान तो तुम जाके दूसरे खरीद लाओ, बनवा लाओ, जिनवाणी नहीं बनती ऐसे, समझ में आया कि नहीं आया। तो बहुत इम्पोर्टेंट कार्य है ये। तो आप सबके जहाँ भी हमारे मंडल है, जहाँ भी जैन समाज है, वहाँ पर एक जिनवाणी सुरक्षा केंद्र खोले जाएं। इसका मतलब क्या है कि जो पत्र पत्रिकाएँ होती हैं, जीर्ण शीर्ण जिनवाणी होती है, उसको वहाँ पर उस केंद्र में भेज दें, तो उसको फिर वहाँ पर एक जगह इंदौर में भी बन गया, दिल्ली में भी बन गया, या आपके नगर में ही जगह हो बढ़िया तो वहीं रखो, फिर इकट्ठी करके अपन एक जगह जो करना है वो आप कर सकते हैं। तो एक तो अपन ने शुद्ध पंचमी पर कल ये जो अपन ने ये जिनवाणी सुरक्षा केंद्र विश्वास नगर में खोला है, इसकी बहुत बहुत अपन को अनुमोदना करनी चाहिए।
और सहयोग करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अपन को ये मूल तत्व ज्ञान किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं है। एक बसर मंदिर बनवाना रह जाए, मंदिर छोटा बन जाए, विधान छोटा हो जाए, अथवा विधान नहीं भी हो पाए, कोई कहे कि साहब विधान नहीं कराओगे तो लोग नहीं है, तो मत आओ, हमारे 15 ही लोग बैठेंगे, लेकिन मूल समय सार की बात, मूल वेद ज्ञान की बात चलेगी। हमें धमाधम बिल्कुल नहीं चाहिए। और ये सारी समाज पूरे हिंदुस्तान की इस सब में इस बात को रखना ही चाहिए सब मंडलों में, क्योंकि आजकल विधान के नाम पर, भक्ति के नाम पर बहुत ज़्यादा लोग जो है तांडव कर रहे हैं। और भक्ति 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 भक्ति, देखो बनारसी दास जी ने लिखी है, हे जिनेंद्र भगवान, मैं आपकी आधा घंटा भक्ति नहीं करता, मैं आपकी 1 घंटा भक्ति नहीं करता, 24 घंटे में तो आपकी भक्ति करता हूँ। तो उन्होंने कहा साहब 24 घंटे कैसे भक्ति करते हो? बोले मेरे अंदर दिन भर ही आपका बताया हुआ तत्व चित्त में घूमता रहता है, उसी का चिंतन चलता रहता है, वो सब आपकी ही तो भक्ति है। ये जो अपन स्वाध्याय कर रहे हैं ये प्रवचन भक्ति है भाई साहब, समझ में आया कि नहीं आया? ये कोई ऐसा नहीं कि भक्ति कर तो वहाँ तारे मजीरा लेके बजाओ तो वो भक्ति, अरे वो तो उपचार से उसका नाम भक्ति है। असली भक्ति तो जिनेंद्र देव के प्रवचन सुनना, तत्व की बात सुनना, स्वाध्याय में बैठना, तत्व चिंतन करना, ये सब भक्ति है। इसलिए सुरत पंचमी के अवसर पर ये पूज्य गुरुदेव श्री का मूल तत्व ज्ञान कमज़ोर ना पड़ जाए, इसकी बात हमारे अंदर में बहुत गहराई में बैठनी चाहिए। और जो भी शास्त्रीय विद्वान हमारे तैयार होते हैं या होंगे या हो रहे हैं या हो गए हैं, उनकी बहुत जिम्मेदारी है कि वे समाज को पूज्य गुरुदेव श्री का तत्व ज्ञान बताएं और अपने राग की पूर्ति में ना लगें, तत्व ज्ञान को बताने में अपना राग लगाएं। वो युवा हैं, नाचने कूदने में मज़ा आता है तो कहीं और जाके नाच कूदा हो, लेकिन धर्म के क्षेत्र में आकर अपने राग की पूर्ति करना पाप है। माने हमें नाचने का शौक़ है, हमें गाने का शौक़ है, इसलिए हमारे हिसाब से ढोल मजीरा बुलाओ। और ये सब महंगे खर्चे कितने हैं, क्या क्या बोलते हो तुम लोग हैं, हम तो जानते नहीं कुछ। केसियो वाला बुलाओ, वो टम क्या क्या होते हैं, ये वाला बुलाओ, वो और वो 6-6 10-10 हज़ार रुपये ले जाते हैं। हाँ ले गए अपन को बिल्कुल। हम तो कहते हैं तुम तो बिना म्यूजिक के विधान करना सीखो, इससे बढ़िया कोई परंपरा नहीं हो सकती। म्यूजिक चाहिए ही नहीं कि साहब लोग बोर होंगे, सब बेकार की बातें हैं। बिना म्यूजिक के अगर बोर होते हैं तो वे 24 घंटे भक्तांबर का पाठ कैसे करते हैं लोग, अखंड पाठ है। हमने भी गांव में खूब करे अखंड पाठ, तो वे कैसे करते बेचारे, वहाँ तो कोई ढोल मजीरा नहीं, और तुम्हें 1 घंटे के लिए ढोल मजीरा चाहिए। ये अमर की मान्यता है। ये क्या होता है, जैसी परंपरा डाल दो ना, लोगों की वैसी मानसिकता बन जाती है। गलत कह रहे हैं आप, बिना ढोलक मजीरा के चालू करो। हाँ, अपना ही कोई ढोलक बजाना सीख जाए तो सीख जाए, बाहर से किसी को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं। हमें कोई प्रोफेशनल नहीं चाहिए, समझ में आया कि जो प्रोफेशनल बिल्कुल एकदम बजाने में। और ये इसलिए अपने को ये भक्ति वगैरह को इतना बढ़ावा नहीं देना है। अब आजकल लोग ऐसा कर रहे हैं कि भक्ति के कार्यक्रम रख रहे हैं, प्रवचन के नहीं रख रहे हैं। 2 दिन का भक्ति का कार्यक्रम, 1.5 2 घंटे भक्ति, और ऐसा बड़ा मंच, और फिर वो गाने वाले बुला लेंगे, और फिर बस ऐसी आम पब्लिक नाचती है वहाँ। और भजन कौन से चलते रहते हैं, आध्यात्मिक। अरे भाई साहब, आध्यात्मिक भजन गाने अकेले से भक्ति सच्ची नहीं हो जाती, उसका रूप भी आध्यात्मिक होना चाहिए, उसकी तर्ज भी आध्यात्मिक होना चाहिए। अब शब्द तो रख लिए आध्यात्मिक, और वो तर्ज रख ली नाचने कूदने वाली, और आदमी को कब कोई फर्क पड़ता है कि वो कौन से भजन पे नाच रहा है। आया समझ में? इसलिए विद्वानों को सबको इस बात का विशेष ध्यान रखना है सुद पंचमी पर कि पूज्य गुरुदेव श्री के तत्व ज्ञान को हमारे मान के कारण
हमारे लोभ के कारण, हमारे राग के कारण नुकसान नहीं होना चाहिए। और हर मंदिर में स्वाध्याय की परंपरा चलनी चाहिए, तब श्रुत पंचमी मनाने का लाभ है। और स्वाध्याय के बिना ग्रंथों की रक्षा करने का भी कोई फायदा नहीं है। पहले के लोगों ने ग्रंथों की सुरक्षा तो करी, लेकिन पढ़ाई नहीं करी, स्वाध्याय नहीं कर, तो वो पीढ़ियाँ बेचारी खाली समय सार को रखाने में चली गई। समझ में? कागज बस सुरक्षा कर दी और अपने काम धंधे में लग गए। आज भी होते, बड़े बड़े लोग होते, घर में अच्छी जनवाणी की जगह बनाएंगे, खूब जनवाणी सजा के रखेंगे, लेकिन पढ़ेगा कोई नहीं। और जो भी आएगा, देखो साहब हमने जनवाणी का घर बनाया, देखो हमने साहब स्वाध्याय छोटा सा भवन बनाया, एकदम ग्रंथ सजा के रखेंगे। और गौ पढ़ते हो कभी नहीं, वो तो साहब कभी टाइम नहीं। तो ये अच्छा किया तुमने, लेकिन ये पढ़ोगे नहीं, इस स्वाध्याय की परंपरा नहीं डालोगे, तो भाई साहब ना तुम समझ रहे हो ना तुम्हारे बच्चे समझेंगे, और एक दिन वही जनवाणी सुरक्षा केंद्र पर भेज देंगे। क्योंकि स्वाध्याय बहुत ज़रूरी है, पठन पाठन बहुत ज़रूरी है। ग्रंथों की घर में सजाने के लिए नहीं है, पढ़ने के लिए। हमारे गुरुजी डॉक्टर भारल साहब तो ये कहते थे कि उनका तो बहुत जाना था, देश विदेश सब जाते थे, तो वो कहते थे मैं घर की जिनवाणी देख के बता सकता था कि इस घर में स्वाध्याय होता है कि नहीं। वो हमेशा बोलते थे कि अगर बहुत ज़्यादा सजी हो और एकदम व्यवस्थित हो, तो मैं कहता था कोई स्वाध्याय नहीं करता। और थोड़ा सा ग्रंथ बाहर निकला हो, कोई रखा हो, तो समझते कि कोई पढ़ता है। आया समझ में कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? क्योंकि पढ़ते ही नहीं। तो श्रुत पंचमी मनाने घर धरसेनाचार्य पुष्पदंत भूतबली को याद करने का मतलब है कि हे आचार्य भगवान, हे देवशास्त्र गुरु, आपके द्वारा जो तत्व ज्ञान मिला है, हम इसे आने वाली पीढ़ी तक गारंटी से पहुंचाएंगे। समझ में आया? और जनवाणी की सुरक्षा करेंगे। समझ में आया? देखो भैया, आजकल ये PDF आ गए हैं, मोबाइल आ गए हैं, सब आ गए हैं, लेकिन ये बहुत आने पर, सुविधाजनक होने पर भी ज़्यादा सुरक्षित नहीं है। कब ये YouTube का डाटा सारा उड़ जाएगा, कब ये गूगल का डाटा उड़ जाएगा। हवा में उड़ जाता है, 1 मिनट में अपने मोबाइल में उड़ जाता, सबके नहीं उड़ जाता, ख़त्म। तो भैया इसलिए ये जनवाणी छपना भी ज़रूरी है, इनकी सुरक्षा भी ज़रूरी है, समझ में, और इनका पढ़ना पढ़ाना भी ज़रूरी है। तो मुझे ये बोलना था, इसलिए अपन ने 5-10 मिनट इस पर खर्च करें। ठीक है? तो श्रुत पंचमी बनाने का मतलब समझ में आ गया। स्वाध्याय करना है और मूल तत्व ज्ञान को पकड़ के रखना है, तो ही हम सच्ची श्रुत पंचमी मनाएंगे। चलो अब देखो आचार्य क्या कहते हैं, गाथा का पाठ करो। 32 पेज। तुम करो चिंतन स्मरण, हर ध्यान आत्म देव, बस एक क्षण में परम पद की प्राप्ति हो इस कार्य से। आचार्य कहते हैं शुद्ध भाव से जिनेंद्र का स्मरण करो, जिनेंद्र का चिंतन करो, जिनेंद्र का ध्यान करो। ऐसा ध्यान करने से एक क्षण में परम पद प्राप्त हो जाता है। अब देखो 33 पेज पे देखो क्या कहते हैं। हे आत्मन, शुद्ध भाव से जिनेंद्र का स्मरण करो। कौन से भाव से करो? शुद्ध भाव से जिनेंद्र देव का स्मरण करो। वीतराग भाव से जिनेंद्र देव का स्मरण करो, राग भाव से नहीं। साहब राग भाव से क्या होता है? भगवान को करता धरता मानकर, भगवान मेरे दुख हर लेंगे, मुझे सुख दे देंगे, भगवान की पूजा पाठ भक्ति करने से पुण्य बनेगा, पुण्य के उदय से अनुकूलता मिलेगी। ऐसे सांसारिक प्रयोजन से, ऐसे राग भाव से, ऐसे मिथ्यात्व भाव से कोई जिनेंद्र देव का स्मरण करेगा तो उसके कोई कर्म का नाश नहीं होगा। जो वस्तु स्वरूप समझेगा, समझ में आया, और भगवान परम अकर्ता ज्ञायक भाव में विराजमान हैं, वे किसी के कर्ता धर्ता नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता
ये जो वीतराग भाव है यही आदर्श है। हे भगवान, मुझे भी ये वीतराग भाव प्रकट हो और मेरा आत्मस्वरूप भी ऐसा ही है। ऐसा निर्णय पूर्वक जो जिनेंद्र देव की भक्ति करता है, समझ में आया, वो जीव अपने कर्मों का नाश करता है। और जो वस्तु के स्वरूप को समझे बिना मात्र भक्ति करता है, उसके कोई भी कर्म का नाश नहीं होता। देखो क्या कहते, जिनेंद्र अर्थात आत्मा। जिनेंद्र अर्थात मतलब आत्मा, जिनेंद्र माने भगवान, अरे जिनेंद्र माने मैं, क्योंकि जो मुझ में है सो ही उनमें है, कोई अंतर नहीं है। और अंतर जो है वो तो ऊपरी जान, समझ में, अंतरंग में तो वे भी गायक हैं और मैं भी गायक हूँ। अच्छा, अपन गायक हैं कि अपन करता धरता है? बोलो साहब, गायक है कि करता धरता है? हैं अपन गायक और जबरदस्ती मानते हैं अपने को करता धरता, इसलिए हम संसारी कहलाते हैं। और जिनेंद्र देव हैं गायक और अपने को मानते भी गायक, इसलिए भगवान है। देखो भगवान बनने में क्या बाधा है? स्वभाव की तो बाधा नहीं है ना, स्वभाव तो जैसा उनका है। देखो ये पता कैसी बात है, तुम्हारे पास भी सोना है और मेरे पास भी सोना है, लेकिन मैं अपने सोने को पीतल का मानता हूँ और तुम अपने सोने को सोना का मानते हो। तो मैं दुखी हूँ और तुम मज़े कर रहे हो। चीज़ वही है, 1 किलो सोना मेरे पास है और 1 किलो सोना मेरे पास है, इनके पास है। लेकिन इनको पढ़ाने वाले ने बता दिया कि ये सोना नहीं है, ये तो पीतल है। तो ये पकड़ के रो रहे, जबकि सोना ही रख के बैठे हुए हैं। अब ये रो रहे हैं, उदास हैं, परेशान हैं, और वो ही सोना 1 किलो मेरे पास है। लेकिन मुझे सच्ची खबर है कि ये सोना, अब मैं मन में प्रसन्न हूँ, मैं आनंद में हूँ। अब प्रश्न ये है कि कितना सा अंतर है दुख दूर करने में। भाई इसका दुख दूर हो, इसके लिए कितनी बात करनी है? सोना बदलना है, नया सोना लेके आना है, क्या करना है? सिर्फ अंदर में जो एक खोटी मान्यता है कि ये पीतल है, बस ये मान्यता बदल दे तो आनंद ही आनंद है। ऐसे ही अपन बने बनाए भगवान है, रियल में, झूठ में नहीं। ये कोई कल्पना नहीं है, ये कोई गप नहीं है, ये कोई तुम्हें जबरदस्ती भगवान बना बना के खुश कर दे, ऐसा नहीं। रियल में अपन भगवान है, सिद्ध भगवान में और अपने में कोई अंतर नहीं है। नियम सार में तो ये लिखा है कि सिद्ध भगवान के जैसे 8 गुण प्रकट हैं, ऐसे संसारी के भी 8 गुण प्रकट हैं। समझ में? कुंद कुंद की मूल गाथा है, वो कह रहे कि साहब सिद्ध और तुम्हारे में कोई अंतर नहीं है, जो 8 गुण उनके वे तुम्हारे भी हैं। और बोलो साहब, अब कितनी बड़ी बात है, समझ में? तो साहब फिर हम दुखी क्यों हैं? अपनी मान्यता के कारण। तेरे घर में सोना है, अब तू उसे मानता पीतल है, तो इसमें सोने की गलती है क्या? ये तेरी मान्यता की गलती है ना भैया, बराबर है कि नहीं? अपन है पुरुष और अपने को माने स्त्री और दुखी रहे कि मैं तो स्त्री हूँ। अरे तो भैया तू स्त्री नहीं है कि नहीं? सब मुझे लोग स्त्री कहते हैं। अरे लोगों के कहने से कुछ नहीं होता, तू तो पुरुष है। ऐसे ही कोई स्त्री अपने को पुरुष माने कि मैं तो पुरुष हूँ, तो मानती रहे। तेरे मानने से तू पुरुष नहीं हो जाए। और देखो हमारी मान्यता हमें कितनी तकलीफ दे रही है। वस्तु स्वरूप में तो दुख है ही नहीं। आचार्य कहते दुख नाम का कोई गुण नहीं है। समझ में आया कि नहीं है? फिर जीव दुखी क्यों है? तो बोले साहब अपनी मान्यता से दुखी है, भ्रम से अपने को संसारी, रागी, द्वेषी, मोही मानता है, जबकि वे ज्ञान के गे हैं। अपन है नहीं, अपन न रागी है, न द्वेषी है, न मोही है। क्या बात करते हो साहब? अगर अपन रागी द्वेषी नहीं तो फिर कौन है? ये प्रश्न है ना। एक एक समय की पर्याय, और अपन पर्याय है कि द्रव्य? बोलो भाई, पर्याय राग में है कि द्रव्य में? पहले नक्की करो। काय में है? राग में। पर्याय में है राग के द्रव्य में? पर्याय में है ना। तो पर्याय हो कि द्रव्य हो? बोलो रमेश जी, आप पर्याय हो कि द्रव्य हो? द्रव्य।
पर्याय तो नहीं होना। तो जब मैं पर्याय हूँ नहीं तो पर्याय में उत्पन्न होने वाला राग मेरा और मैं कैसे हो सकता हूँ? कितनी सरल गणित है ना। कि नहीं साहब फिर किसका है? भाई साहब बोल रहे हैं ना, एक समय की पर्याय का विकार है और गारंटी से एक समय बाद नष्ट हो जाएगा। फिर साहब फिर दूसरा आ जाएगा, फिर दूसरा नष्ट हो जाएगा। राग तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन राग के साथ आप नष्ट होते हो क्या? तो फिर राग में नहीं हूँ। अरे भाई साहब बुखार आया तो मैं बुखारी हो गया ऐसा कौन मानता है? सब कहते हैं, जैसे अपन किसी के बुखार हो गया और अपन बोले साहब बुखार आ गया, हाँ बुखार आ गया, तो अरे तो बड़ी दुख की बात है, आपको बुखार आ गया। अरे कुछ नहीं, मौसमी बुखार है तो क्या है, तो 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। क्योंकि वो जानता है कि इस बुखार से मैं बुखारी नहीं हो गया। देखो श्रद्धान का कितना फर्क है। और हाथ पैर टूटे जा रहे हैं, समझ में आया? तकलीफ बहुत हो रही तो भी डरता नहीं, घबराता नहीं। लेकिन कैंसर हो जाए और फिर कोई कहता है कि कैंसर हो गया, कोई बात नहीं, 2-4 दिन में चला जाएगा। नहीं, कैंसर नहीं जाएगा, समझ में? क्योंकि कैंसर पर्याय में नहीं, मूल द्रव्य में घुस गया। उदाहरण समझ में आएगी बात? तो ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि जो तेरे पर्याय की हालत है तू डर मत उससे, वो तो बुखार के जैसी है, वो तो थोड़ी देर बाद स्वयं ही नष्ट हो जाएगी। तो साहब फिर मैं क्या करूँ? तू भेद ज्ञान कर, तू श्रद्धा कर। तो साहब मैं कैसे कर लूँ? मुझे तो राग ही राग दिखाई देता है। दिखाई देने पर भी तो जिनेंद्र देव की श्रद्धा कर। जिनेंद्र देव ने, वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा ने ये बात 100 इंद्रों की उपस्थिति में, भावलिंगी के मुनिराजों की उपस्थिति में, रिद्धिधारी मुनिराजों की उपस्थिति में, चक्रवर्ती की उपस्थिति में ये बात बताई है। ऐसे ही नहीं है। गुरुदेव श्री इस बात को बोलते थे तो गुरुदेव श्री ये बात जब भी बोलते थे तो ऐसे ही बोलते थे। 100 इंद्रों की उपस्थिति में सर्वज्ञ परमात्मा एवं फरमावचो। तो साहब ये क्यों बोलते हो? गुरुदेव श्री से पूछते थे कि जो 100 इंद्र बीच में क्यों लाते हो? तो वो कहते थे इसलिए लाते कि अकेले में नहीं कह दी है, प्रमाण है कि भाई इतना आदमी के सामने कही है और वे सबके सब अवधि ज्ञान के धारी, समझ में आया? सबके सब सम्यक दृष्टि। ऐसे नहीं कि साहब बंद कमरे में कह दी, जैसे कहती ना कांग्रेस वाली कि जे बंद कमरे में बिल पास कर लेते और माया के कहते बिल पास हो गया, हमें पता ही नहीं कौन सा बिल कब पास कर दी। समझ में आएंगे? इसलिए कहते कि ये गुरुदेव श्री कहते थे कि ये जो बात कह रहा है एक तरफ दूसरे तरफ का करता धरता नहीं है, और आत्मा ही परमात्मा है और विकार एक समय की पर्याय में है। आत्मा कभी स्वभाव से विकारी नहीं होता, वो सदाकाल शुद्ध रहता है। घड़ा कुम्हार नहीं बनाता, घड़ा अपनी योग्यता से बनता है। गाड़ी पेट्रोल से नहीं चलती, अपनी योग्यता है। ये बात गुरुदेव श्री कहते थे, सर्वज्ञ देव ने 100 इंद्रों की उपस्थिति में बैठ के कही। कैसा हमें नहीं जमती, हम नहीं मानते बात। तो उन्होंने कहा इसमें भी कोई बात नहीं, जबरदस्ती थोड़ी बनाते। जैन शासन किसी पे थोपने का काम नहीं करता, मानो तो नहीं मानो तो। कि साहब नहीं मानेंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, समझ में आएगी नहीं? लादने का काम जैन दर्शन का नहीं है। तो ये बात जो विकार है, जो राग देश कसाय है, तो अंदर में भ्रम लगता है कि ये राग देश कसाय में हूँ, इसका कर्ता धर्ता में हूँ। आचार्य कहते इसी का नाम मिथ्यात्व है। तो फिर साहब राग देश करता कौन करता है अगर हम नहीं करते? समझ में आया कि नहीं आया? देख भाई तेरी मान्यता विपरीत है, इस अपेक्षा तो तू करता है, समझ में आया? और वस्तु स्वरूप की तरफ से देखा जाए तो उस पर्याय में ही विकार रूप परिणमन करने की योग्यता है, इसलिए वो विकार रूप योग्यता हो रही है।
कोई कहे तो बस हमारे मिथ्यात्व की योग्यता है, हमारे ऐसे मान, बिल्कुल ठीक बात है, हम खुद कह रहे ऐसा ही स्वरूप है। ये बात जब तक जीव नहीं मानेगा, जब तक उसकी काल लब्धि नहीं आएगी। ब्रह्मचारी राजमल जी ने ये बात लिखी है कि वस्तु स्वरूप कैसे समझ में आएगा, ये तत्व ज्ञान कैसे समझ में आएगा। बोले तेरे समझाने से समझ में नहीं आएगा। ये लिखा है जब उस जीव की काल लब्धि आएगी, भली होनहार होगी, तभी उसे समझ में आएगी। उसके पहले बिल्कुल चाहे कुछ भी कर लो, कहेगा अच्छा राग अपन नहीं करते तो खंबे को क्यों होता है, खंबे को क्यों नहीं होता फिर, है ना। और ऐसे में पाप करते रहे, हमने नहीं करा, ऐसी विपरीत बातें करेगा, समझने की चेष्टा नहीं करेगा। उससे कहोगे कि दयादान पूजा भक्ति में धर्म नहीं है, ये व्रतादिक में धर्म नहीं है, तुम नहीं कर सकते, अच्छा तुम स्वच्छंदी हो जाए, निश्चयभासी हो जाए, वो हमेशा उल्टा ही पकड़ेगा। तुम निश्चयाभास की तरफ से समझाओगे तो व्यवहाराभास पकड़ेगा, व्यवहाराभास की तरफ से समझाओगे तो निश्चयाभास पकड़ेगा, और दोनों की तरफ से समझाओगे तो व्यवहाराभास पकड़ेगा। तो लोग कहते फिर जीव करे क्या? भाई साहब स्वरूप ही ऐसा है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, बस जो सुलझ गए तो सुलझ गए, इतनी सी बात। रियल ये है, सुलझ गए तो सुलझ गए। तो साहब हम क्या करें? कुछ नहीं, योग्यता होगी तो सुलझोगे, और हाथ पैर चलाओ ज़्यादा ये करो तो सुलझ, ऐसा कुछ नहीं है। समझ में? शेर सुलझ जाता है, पूंछ वाला सुलझ जाता है और मूंछ वाला रह जाता है। तो साहब मूंछ, अरे भैया स्वरूप ऐसा है, जिसको जहाँ सुलझना है उसकी काल लब्धि जब तक नहीं आएगी, तुम तो उसे जिनेंद्र भगवान की गोद में जाके बैठा दो, वो वहाँ नहीं सुलझ सकता। समझ में आया कि नहीं? इसलिए अंदर में मैं किसी को समझा सकता हूँ, मैं किसी को बता सकता हूँ, मैं किसी को बदल सकता हूँ, ये मान्यता पूरी तरह झूठ है। क्लियर हो गई? तो अब आपन ने कहा मैं जिनेंद्र के समान हूँ, मेरा आत्मा और जिनेंद्र का आत्मा एक समान है। तो जिनेंद्र का आत्मा और मेरा आत्मा एक समान है कि नहीं? उसमें शंका है क्या? अगर शंका है तो वो पर्याय की दृष्टि के कारण है, संयोग की दृष्टि के कारण है। क्योंकि अंदर में तो ये मान्यता घुसी हुई है कि मैं विवेक कुमार। अब जब ये देह में जो नाम दिया है विवेक कुमार, इसमें ही अपनापन बैठा हुआ है, तो वो स्वभाव की बात समझ में आने पर भी उसकी दृष्टि कहाँ जाएगी? कल ले रहे थे ना भाई साहब कि भैया मुमुक्षुओं में क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा तो है, लेकिन अंदर में मान्यता में नहीं जा रही वो बात। एक तरफ दूसरे तरफ का करता धरता नहीं है, ये चर्चा तो हो रही है थोड़ी बहुत, वो भी जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही है। अब उसमें भी व्यवहार को मिला मिला के चर्चा कर रहे हैं। पहले बिल्कुल प्योर तत्व की, अब क्या चल गया? अब आजकल के विद्वान जो है बहुत सारे व्यवहार की तरफ झुक गए हैं। उनको ऐसा लगता है कि अकेले निश्चय की बात करना सही नहीं है। ऐसे बहुत विद्वानों की मान्यता होती चली जाती है। थोड़ा व्यवहार भी जरूरी है, और जिनवाणी में तो लिखा ही लिखा है कि व्यवहार नए के बिना निश्चय की बात नहीं हो सकती। तो इसका अर्थ नहीं समझते, बिल्कुल भी इसका अर्थ ही नहीं समझते कि व्यवहार के बिना निश्चय की बात नहीं हो सकती। तो वहाँ व्यवहार का अर्थ प्रतिपादन करना है, वहाँ व्यवहार का अर्थ क्रियाकांड को बढ़ावा देना, गृहस्थी संयम को बढ़ावा देना, उनमें धर्म बनवाना, ये बिल्कुल भी व्यवहार का काम नहीं है। जो ये कहते हैं ना कि देखो कल वो गाथा बता रहे थे ना, वो तो 12 नंबर की गाथा की टीका में अमरचंद का एक ही वो है, वो गाथा जिसमें उन्होंने स्वयं गाथा लिखी। तो उसमें क्या लिखा कि यदि तुम जिन धर्म को प्रवर्तना चाहते हो तो कभी व्यवहार नहीं छोड़ना, और अगर आत्मकल्याण करना चाहते हो तो निश्चय नहीं। तो अब वो व्यवहार का अर्थ क्या है? वहाँ व्यवहार का अर्थ स्वाध्याय करना, कराना, नहीं छोड़ना। समझ में ये क्योंकि अगर व्यवहार तुम ये नहीं करोगे, हम तुम्हें पढ़ाएंगे नहीं, तो ये देन धर्म आगे नहीं जाएगा। इसके लिए
जिन शासन की प्रभावना के लिए व्यवहार माने पढ़ना पढ़ाना, तत्व समझाना, वेद ज्ञान की बात करना, समय, ये सब व्यवहार है। समझ में, ये व्यवहार है। वो व्यवहार करते दया दान पूजा भक्ति करना वो व्यवहार नहीं है। जो समय सार में प्रभावना के लिए जो व्यवहार की बात है वो तो आत्मा आत्मा कहेंगे तो उसे समझ में नहीं आएगा। अब हम आपको आत्मा आत्मा कहते रहे तो क्या समझ में आएगा बताओ। तो हमने जो आत्मा समझाने के लिए आपको उदाहरण दिए, आपको भेद करके समझाया, ये सब व्यवहार है। आया समझ में? अभी आपको उदाहरण दिया ना बुखार का, और फिर उस सिद्धांत घटित किया, ये सब व्यवहार है। इस व्यवहार के बिना निश्चय का प्रतिपादन नहीं हो सकता। पकड़ में आया? जैसे मेढे की भांति स्वस्ति, याद आ गई 8वीं गाथा की टीका कि ब्राह्मण ने उसको स्वस्ति कहा, अब वो जानते ही नहीं स्वस्ति क्या होता है। ऐसे हमने तुमसे आत्मा 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 सुनते हैं, अब तुम क्या जानो? तो भैया अब ये आत्मा सुनते हैं और राग देश से भिन्न है कसाय, अब इतनी जो बात बढ़ी ये सब व्यवहार चालू हो गया। क्योंकि निश्चय तो अभेद अखंड एक रूप रहता है, उसमें दो के लिए कोई जगह, तो इसलिए दो की जहाँ बात आई वहाँ व्यवहार खड़ा हो गया। तो ये व्यवहार खड़ा हुआ, यही जो है निश्चय का प्रतिपादक है। लेकिन लोगों ने गहराई से पढ़ते नहीं, और आजकल वो व्यवहार के नाम पर भैया समय सार अकेले मत पढ़ते रहना। जिनवाणी में चारों नियोग हैं, चारों थनों में से दूध निकलता है। समझ में आया? इसलिए ऐसा नहीं करना कि अकेला समय सार पढ़ो, अकेला अरे सब पढ़ना, शराब का जारी पढ़ना, और खाली पढ़ना नहीं, अपने आचरण में भी लाना, चर्या में भी लाना। अब ऐसा प्रवचन कोई करता है तो जगत को बड़ा पसंद आता है। जगत सोचता है कि ये बहुत बढ़िया है, ये भी बता रही है, तुम्हें ये पता ही नहीं है कि तुम्हारी मूल बीमारी मिथ्यात्व है, और मिथ्यात्व के जाए बिना और कोई दवाई असर करेगी ही नहीं। आपको पता है शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए, समझ में आया, तो बहुत मुश्किल पड़ती है। अब आपको ये पता है कि ये विटामिन डी करता क्या है? विटामिन डी अपने आप में कोई ताकत नहीं है। वो विटामिन डी का काम है कि बाकी के जो तुम विटामिन खाओगे उनका असर वो करवाता है। और अगर वो विटामिन डी जिसके शरीर में नहीं है तो वो विटामिन ए कितने ही खाए वो सब कूड़ा है, वो विटामिन बी कितने ही खाए वो कूड़ा है। क्योंकि विटामिन डी के बिना वे विटामिन ए विटामिन बी अंदर शरीर में घुलते मिलते नहीं। ऐसे ही मिथ्यात्व के रहते तुम्हारे व्रतशील संयम जे सब कुछ काम ही नहीं करेंगे। तो पहले में पहले क्या करना? पहले में पहले मिथ्यात्व का नाश करना, और उसके बाद तुम 10 मिनट भी भगवान के पास खड़े होगे तो अभी काम करेगी वो भक्ति। काम ही नहीं करेगा जब तुम्हारा मान्यता तुम्हारा ज्ञान विपरीत पड़ा हुआ है। अब देखो एक व्यक्ति भगवान की 2 घंटे भक्ति कर रहा है, समझना मेरी बात, और उसकी मान्यता ये है कि भगवान सुख दुख को हरने धरने वाले हैं। समझ में आया? महावीर जी जाएंगे तो महावीर जी के अभिषेक करेंगे तो हमारी दुकान चलेगी। समझना भैया? अब वो इस मान्यता से यहाँ से महावीर भी भागा और वहाँ 4 घंटे पूजा करी, विधान रचाया, सब कराया इसी के लिए, और मैं कहीं नहीं गया। समझना मेरी बात? क्योंकि मेरी मान्यता तो ऐसी कुछ है नहीं, और मैं तो 4-6 मिनट यहीं दर्शन कर लिए। मैं आपसे पूछता हूँ, मेरे 4-6 मिनट के दर्शन ज़्यादा लाभकारी हैं, उसके यहाँ से भागना वहाँ जाना वो कोई लाभकारी नहीं है। उल्टा ये सब के कारण उसे गृहीत मिथ्यात्व का बंध हुआ, और गृहीत मिथ्यात्व से अगृहीत और पुष्ट होता है। आया समझ में? बात तो ये है ना, एक आदमी दवाई खा रहा है सर्दी जुकाम की और बर्फ़ का पानी पी रहा है, वो ठंडी ठंडी चीज़ें तो मर जाएगा तू मुफ्त में ही, नहीं मरता था तो, क्योंकि वो दवाई गर्मी करेगी,
ये यहाँ से उल्टा उसके बिल्कुल विपरीत कॉमन वो डाल रहा चीज़, तो वह विपरीत प्रकृति की चीज़ें विस्फोट कर देंगी। ऐसे ही एक तो तेरे अगृहीत मिथ्यात्व है, पहला तो वो ही गलत पढ़ा है, और तू ये नई नई पूजा पाठ दया दान के नाम पर गृहीत मिथ्यात्व करता है, उससे अगृहीत मिथ्यात्व और मजबूत होता है। लोग सोचते हैं पूजा करने में क्या बुराई है, 4 घंटे पूजा, अरे भाई साहब बुराई ये है कि तुम्हारी मान्यता खोटी है। अच्छा भोजन करने में क्या बुराई है, बोलो, बढ़िया अच्छा बढ़िया भोजन था, क्या बुरा? अरे भैया तुम्हारे पेट में शक्ति कहाँ है पचाने की? भोजन तो बहुत अच्छा था, लेकिन जब तुम्हें मूंग की दाल का पानी नहीं पचता और तुम पनीर पकोड़े खा रहे हो और तुम और खा रहे हो, कह रहे साहब बढ़िया बनाया था उनने, शुद्ध। हमारे बच्चन जी तो शुद्ध कुल्फी भी खिलाते ना। कल हमने बोला था कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि उन पर शुद्ध शब्द सूट नहीं करता। जैसे मन बोलो ना शुद्ध कुल्फी है तो बड़ा अजीब सा लगता है क्या? समझ में आएगा नहीं? तो भाई बात है कि तुम्हारा हाजमा, तुम्हारी पाचन शक्ति बढ़िया हो तो बात चल जाएगी। अब एक आदमी है धर्म की ABCD जानता नहीं, वहाँ भगवान के सामने 2 घंटे खड़े होकर पूजा कर रहा है, तो उसको कुछ लाभ होगा क्या? भाई साहब 2 घंटे में थकेगा अलग, पैर अलग तोड़ेगा। इसकी जगह यहाँ स्वाध्याय में बैठता शांति से और तत्व समझता तो लाभ ज़्यादा होता। लेकिन किन्हीं मूर्खों ने भर दिया कि तुम तो भगवान की 2 घंटा पूजा करो, कुछ नहीं होता। भगवान की भक्ति में बहुत ताकत है, कोई ताकत वाकत नहीं है। अज्ञानी की भक्ति में कोई ताकत नहीं है, और ज्ञानी के 24 घंटे भक्ति है और ताकत ही ताकत है। आया समझ में कि नहीं? देखो जो जिम में जाते हैं ना, 1000 2-2000 रुपये महीने खर्च करते हैं और डोले सोले बनाते हैं, ये जिम में जाते हैं, इन पे 50 बोरी उठवा के फेंकवा दो, तुम जो कहो वो हार जाऊंगा। हैं गलत क्या? और जो भाई साहब रोज का काम करने वाला आदमी है वो दिखेगा तुम्हें संगल हड्डी, ना उसके डोले ना सोले, और वो भाई साहब उठा के गाड़ी खाली करता है वो, और दाल रोटी खाता है। भाई साहब ये डोले सोले से काम नहीं होता। ऐसे ही भगवान की पूजा पाठ भक्ति, बड़े बड़े बादाम, इतने बड़े बड़े भाई कई लोग ऐसी बातें करते एक आदमी, मुझे आश्चर्य होता है, बोले साहब हम वहाँ गए इतने बड़े बड़े बादाम, अच्छा और इतने बड़े बड़े नारियल, ऐसा बढ़िया सामग्री, ऐसी बढ़िया चांदी की थाली, ऐसी बढ़िया बेदी। वो सोचता है इस आडंबर का नाम पूजा है। लोग बादाम को चढ़ाने के लिए मरे जाते हैं, जैसे वो बादाम अर्घ में चढ़ा लेंगे, नहीं समझा, अर्घ होता है ना, तो अब बादाम धूड़ धाड़ के रखेंगे, नहीं मिल रहा तो दूसरे की थाली का ले लेंगे, लेकिन बिल्कुल बादाम ये पक्के क्रियावादी लोग हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता। एक कहना नहीं चाहता मैं, लेकिन अभी सम्यक दर्शन से दूर है ये बात पर। क्रिया की पकड़ वाले को समझन हो ही नहीं सकता, ये समझ लेना तुम बिल्कुल। अरे क्रिया तो छोड़ो, परिणाम की पकड़ वाले को नहीं हो सकता, और जिसकी अभी क्रिया ही पे पकड़ है उसका क्या होगा? क्रिया तो जड़ की है बिल्कुल, और इतनी पकड़, तो तुम क्या वीतराग भाव धारण करोगे, कैसे करोगे बता? अरे वीतरागता का तो अर्थ है कि अपने शरीर को भी काट दे कोई तो फर्क ना पड़े, और यहाँ तो तेरी बादाम ले ले तो तू आफत बचा दे, और कहता मैं वीतरागी भगवान की पूजा कर रहा। आया समझ में कि नहीं? और हमारी दृष्टि भी दूसरे की सामग्री पर जाती है, तो ये हमारी भी राख ठीक नहीं है। हमें नहीं देखना किसने बादाम ले, तो खड़े हैं, समझ में आया कि नहीं आया? और भक्तों की कोई कमी नहीं है, तुम सीधे खड़े रहो, तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। मैं तो कहीं भी ज़्यादा खड़ा हो जाता, लोग आके देते रहते, ठीक है देते रहो, तुम्हें विकल्पों में उलझना है उलझे रहो। भैया डॉक्टर साहब हमारे कहते थे कि जब पूजा करो तो अपनी करना, दूसरे की नहीं करना कि तुम्हारी थाली में क्या कमी हो गई। तुम्हें क्या, अरे भैया वो जानेगा ना, वो अपना लखेगा, तुम क्यों अपना जीवन खराब कर रहे हो?
कि साहब असली बात तो तुम्हें दूसरे की सेवा नहीं करना, तुम्हारा मन नहीं लगता। असली बात क्या है बोलो? पूजा में मन नहीं लगता। एक क्रिया कांड है जो हमें करना पड़ता है। जिसका असली पूजा में मन लगे उसकी तो आँख ही ना खुले, उसे तो यही ना पता चलेगा पड़ोसी क्या कर रहा है। लेकिन हमें सब कुछ पता चल रहा है, इसका मतलब हमारा उपयोग कितना बाहर में घूम रहा है। और किसके पास पुस्तक पहुंची, किसके पास नहीं पहुंची, किसके पास सामग्री। कई लोग इसमें ठेकेदारी करते हैं। वे सोचते हैं कि बहुत बड़ा पुण्य का काम है। देखे तुमने, जैसे अभी यहाँ स्वाध्याय में देखना, तुम आ जाएंगे तो उनका मन स्वाध्याय बिल्कुल नहीं लगेगा। जिनवाणी टेढ़ी रखी होगी तो उसे सीधा करना है मध्यमा, वो पूरा प्रवचन इसी में चला जाएगा। कब ये प्रवचन खत्म हो और कब मैं वो जिनवाणी सीधी करूं। वे इन भावों को बड़ा उपादेय समझते हैं। वे पंखा चल रहा, अब पंखा बंद, अब क्या करें। तो कभी ज़्यादा सूरचंद होंगे तो वो उठ के बंद ही कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? और फिर कोई दूसरा कहेगा अरे चालू करो यार, गर्मी लग रही है। कर लो कर लो। तो मन में क्या सोचते, हमने तो अहिंसा कर ली अब पाप ऐसे लगेगा ऐसी बनियाई बुद्धि से जीते रहते हैं। समझ में आया? कैसी जीव की दशा है। समझ में आया? कितना मतलब कहाँ धर्म समझेंगे, है कहाँ क्या समझेंगे। इन्हीं बातों में बुद्धि पड़ी। और कहते हम 2 घंटे भगवान की पूजा कर दे। 2 मिनट तूने भगवान की पूजा नहीं करी। तुम देख लो अपने क्रिया कांड में सारे मैं अन्यथा नहीं लेना, समझना उस बात को कि भाई तुमने सुबह प्रक्षाल से लेके विसर्जन तक कितना उपयोग तुम्हारा भगवान की तरफ गया, कितना तुमने ध्यान से पूजा पढ़ी, कितना तुमने उसका अर्थ समझने की कोशिश करी। बोलो, अगर नहीं करी तो पूजा कहाँ करी? क्रिया कांड तो करा है। और फिर हम बोलते हैं क्रिया कांड में कोई धर्म नहीं, तो लोगों को बड़ा बुरा लगता है कि जी ऐसा क्रिया कांड कह के कि मजा। भाई साहब, रियल में वो क्रिया कांड ही है अगर वो बेहोशी में हो रहा है। वो रियल में क्रिया कांड है अगर बिना वेद ज्ञान के हो रहा है। वो रियल में क्रिया कांड है अगर दूसरों की पूजा देख देख के हो रहा है। और देख लो पूरा स्वाध्याय में कई लोग आएंगे, एक तो वे आते ही नहीं। और जैसे किसी विद्वान का बाहर से आएंगे तो प्रवचन में आ गए, वे प्रवचन नहीं सुनते। वे पूरे टाइम ये देखते कौन कौन आया है और पूरी तरह नज़र घुमाते रहे। अच्छा ये भी आ गया आज, ये खुद नहीं देखता कि मैं भी आ गया अच्छा अच्छा। बढ़िया है बढ़िया है। अच्छा कि तुम काय के लिए बढ़िया हो रहे, क्या बात है? नहीं लोग बहुत आए। अच्छा, अरे तुझे कोई बात समझ में आई, तेरे मतलब की कोई बात तूने स्वीकार करी, तूने कोई अंदर में निर्णय लिया और वो अपने आप को धर्म का चौधरी समझता है। वो ठेकेदार समझता है। वो सोचता है अरे भैया ये बहुत चला जाएगा, कोई काम नहीं आएगा। तूने अपनी पूजा पाठ स्वाद सब पर पे निछावर कर रखा, पूरा निछावर कर। अपने अंदर मेरे को मेरा कल्याण करना है, इस तरफ दृष्टि ही नहीं जाती। आया समझ में कि नहीं? सारा जगत जब देखो इन्हीं कामों में। आज अष्टमी है, आज 2 भगवान की पूजा करना ही करना है। आज तो बिल्कुल होगी साहब कुंथनाथ की। समझ में आया? हम निकाल लेंगे कुंथनाथ की पूजा। वो कुंथनाथ की जो पूजा में जो लिखा है, एक शब्द का अर्थ पता नहीं। वो करना जरूर है, अगर नहीं कराई तो आफत हो जाएगी। कह दो कि कुंथनाथ को अर्घ दे दो, क्या अरे साहब क्या बात करते हैं। निर्माण कांड पढ़ना है पूरा। कई लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या भर गया कि जैसे निर्माण कांड पढ़ने से मुक्ति मिलती हो। पहले लोगों में भक्तांबर पढ़ने का था, अब आजकल जो निर्माण कांड का चल गया। जो भी कल्याण निकालो निर्माण कांड, निकालो निर्माण कांड। अरे भाई यार,
पहले भी होते, ये सब नई नई परंपराएं हैं, ये कोई पुरानी बात, ये अभी चालू हुआ है सब। पहले निर्वाण कांड कोई विशेष सिद्ध क्षेत्र पे जाते थे तो वहाँ पढ़ते थे और दिवाली पे पढ़ते थे। स्वयं स्त्रोत सब अब नया नया चलाओ। अरे भाई प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि तुम्हारे ये, अब कोई कहेगा, अरे सुनो रमेश जी, अब कोई कहेगा कि विवेक जी इनका निषेध क्यों कर रहे हैं, पूछ सकते हो आप, हम निषेध नहीं कर रहे हैं, हम तुम्हें ये बता रहे हैं कि तुम धीरे धीरे ऐसे जो क्रियाकांड बढ़ाते जा रहे हो, इसके कारण स्वाध्याय लोप हो रहा है। पकड़ में आ रही? उसका निषेध नहीं कर रहा है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, ये धीरे 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 के साथ पहले एक एक गोला चढ़ जाता था, निर्माण कांड हुआ, सबने हाथ लगा लिया, अब नहीं, सबको अपना अपना गोला चाहिए। समझे? अब क्रियाकांड बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा? पहले लोग हाथ लगा लेते थे सामग्री में, अब रोज पर रोज नहीं, हमें अपनी अलग चाहिए, हमें चांदी की थाली में चाहिए, कल से सोना, कल से क्या सोने के कलसा चाहिए, उनसे ही अभिषेक होगा। ये जो धीरे 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 धीरे, और पूजाओं का विस्तार होता जा रहा, एक पूजा के बाद दूसरी भी करो, दूसरी के बाद आज कर्माण कांड है वो भी करो, फिर एक आध भक्ति भी करो, फिर साहब ये भी करो, फिर भाई साहब बाद में तो क्रियाकांड करने के बाद अलग से 10 मिनट 15 मिनट अपना ध्यान भी करना है। पता चला कि आधा प्रवचन निकल गया, समझ में? और फिर तुम्हारे देखे देखे 2 और करने लगे, 4, तो प्रवचन में बैठने लगे 4 आदमी। तो देखो तुमने धीरे धीरे कितना नुकसान पहुंचाया वो क्रियाकांड ने तुम्हारे। लोगों को समझ में नहीं आता कि अपन क्या कर रहे हैं। जे अपने मंदिर में अपने स्वाध्याय से अलग बैठ जाते, 2-4 बैठ जाते, ऊपर बैठ जाते, वे सोचते हैं कि हम बहुत होशियार, ठीक है, लेकिन भाई उससे क्या होता है, एक जो स्वस्थ परंपरा है वो खराब होती है। तुम उसको आगे पीछे करो, मना नहीं है, लेकिन तुम उसी टाइम पे जब तुम्हारे मंदिर में स्वाध्याय चल रहा हो, तुम अपना अलग से लेके बैठ जाते हो और फिर 2-4 को और बैठा लेते हो, तो वो धीरे धीरे एक अपने आप में वो भेद खड़ा होने लगता है। अब मान के चलो आप में से किसी को लगा कि चलो हम भी बैठ जाए, या नया आया अब वो ही बैठ गया, तो धीरे धीरे क्या होता है, कई जगह के मंदिरों में देखा है तुमने, इंदौर में देखा है, ऊपर बैठे रहेंगे 20 और मेन स्वाध्याय में बैठे रहेंगे 4। या तो मैं तो कहता हूँ उसी को बैठा लो नीचे, अगर जनता उसी की सुनने को तैयार, भाई क्यों ऐसे करना, भाई उसी को बैठा लो कि भाई इनकी सुनने को तैयार है, सब इन्हीं के में बैठो। तो ये सब जो क्रियाकांड है ये अच्छी चीज़ नहीं है, समझ में आया? विधानों में विधान होता है आधा घंटे का, और उसके तर्ज पे और भजनों पे और नाचने कूदने पे वो विधान बना देते हैं 2 घंटे का। अब कल आपने कितना जल्दी विधान कर लिया, और अभी अच्छे बढ़िया गाने वालों को बुला दो तो वही विधान तुम्हारा 10 बजे तक खींच देंगे, क्योंकि उनको स्वाध्याय की रुचि तो है नहीं, स्वाध्याय में तो बैठते नहीं, उनने तो अपना गाया बजाया। अब तुम्हारे स्वाध्याय का क्या हुआ, कितने लोग बैठे, क्या क्या लेना देना, बताओ कौन सा विधान आचार्य बैठता है स्वाध्याय में? अब जिसको बैठना ही नहीं है, ऐसे ही तुम्हारी पूजा में भी देखना, जिनको यहाँ स्वाध्याय में बैठना ही नहीं, वे हमेशा कोशिश करेंगे एक पूजा और ले लो, एक पूजा और ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है? सच्ची बात है, तुझे तो स्वाध्याय में जाना नहीं है, तुझे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन जिसको स्वाध्याय में जाना है उसको तो फर्क पड़ता है कि नहीं, और बाधा उत्पन्न कर रहा है, उसे गारंटी से ज्ञानावरणी कर्म का बंध होता है। अरे तेरा राग है तो तू अपनी बाद में कर ले, अकेले में बैठ के 2 घंटे कर, सब करे। ये कैसी कसा है? और वो सोचता है कि मैं सम्यक दृष्टि हो जाऊंगा, 3 काल में नहीं हो सकता। और कई लोग तो ऐसे अपने आप को सम्यक दृष्टि समझते हैं, हो जाऊंगा नहीं, वे समझते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अति भक्ति सम्यक दर्शन का लक्षण है। अति भक्ति समझते हो तुम? है अति भक्ति तो नहीं समझानी ना। अति भक्ति का अर्थ है कि तुम गारंटी से मिथ्या दृष्टि और खतरनाक लो तुम, क्योंकि सम्यक दृष्टि किसी चीज में अति नहीं करता। सम्यक दृष्टि का अर्थ ही है बैलेंस वाला जीव।
उसकी अति है ही नहीं, सहजता बहुत है, बहुत सहजता है, उसके आग्रह है ही नहीं। पूजा हो रही तो बढ़िया से कर रहा, स्वाध्याय का टाइम हो गया ठीक है नीचे, उसे कोई आग्रह है ही नहीं कि तुम ऐसा करो और ऐसा करो और ऐसा करो। मैं इसीलिए ये क्रिया कांड का निषेध करता हूँ कि जे दिन पे दिन तुम नए नए लेके आते ही जा रहे हैं, अब हम कहाँ तक रोकें। अभी मैं एक जगह गया, वहाँ पीले चावल का झगड़ा, पीले मत करो, चंदन में ये मिला आता है वो मिला आता है, वो चावल सफ़ेद ही रखो। अब वो पुष्प का और उसका भेद कैसे करें आदमी, नहीं वो तो अपना दिमाग। मेरा कहने का मतलब ये है कि इन चीज़ों में ज़्यादा उलझोगे तो उलझते ही रह जाओ, और ये अंत नहीं है इन चीज़ों का। अब लौंग मत चढ़ाओ, अब लौंग की जगह छुना लेके आओ, वो काला, वो क्या बचता है तुम्हारा ये है, क्या बचता है, घिसते हो छिलका, वो उसमें हम ये मिला दो, ये सब जो क्रिया कांड नहीं सब। मैं तो कहता हूँ इतने ही तुझे सब चढ़ाई मत ना, तुम कहो तो कितने होते, अष्ट होते, मैं 4 कर दूँ, 4 निपटा दूँ। एक जैसे तुम्हारा दीपक है ना, उसी से धूप चढ़ा लो, उसी से नैवेद्य चढ़ा लो, एक ही तरह से 3 निपट गए। और क्या बचा, जल चंदन, कोई जल चंदन करने की जरूरत नहीं है, जलई को चंदन, जलई को चंदन, कोई जल, क्योंकि अब उसमें भी तो कुछ मिलाना पड़ेगा कि नहीं, वो चंदन होगा कैसे, उसमें मिलाओगे नहीं बसेन जी तो चंदन कैसे हो, कि नहीं साहब हम मान, वो तो भावों की बात है, भावों की बात है तो क्रियाकांड पूरी हटाओ, भावों ही से सब हो जाएगा। आया सर, जब तुमने आधा काम भावों से चला ही लिया है, लो हमारे पास जी करेगा ही चढ़ाओ बाग, अब ऐसा प्रश्न सुनेगा कोई तो झगड़ा फैले, देखो मैंने तो सच्चाई बता रहा हूँ, तुम्हें क्रिया कांड में मत पड़ो, वरना ये बहुत चला जाए। चावल बादाम वाले दे दे तो चढ़ा दिया करो, बिना बादाम वाले मिल जाए तो चढ़ा दिया करो, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। इतना सा भी तुम्हारी भक्ति में चावल और बादाम के कारण अंतर नहीं पड़ना चाहिए, तो तुम सच्चे पुजारी हो भगवान की। और अगर तुम्हें ये सब प्रभावित करते हैं तो तुम शुद्ध आत्मा तो भूल जाओ, अभी तो तुम प्योर शुद्ध क्रिया भी नहीं जानते। पकड़ में आया, विचार करना है। आपने तो सब सुनते हैं बाहर भी, हाँ मेरे पास फोन आया, तो आपने कहा था पूजा भगवान के अभिषेक करते हैं, सुप्रीम जो विराजमान करी आपने कि दुनिया में उसका अभिषेक होता है, चिंता मत।